श्रीलंका, एक नया सपना। अब तक आपने देखा, टिपिटक ने उसकी नज़र बदल दी थी और भीतर एक नई दृष्टि जागी थी। पुणे में कई महीने बीत गए थे, पाली गहरी हो गई थी, टिपिटक समझ आने लगी थी। एक दिन पंडित जी ने कहा, पुणे ने जो दे सकता था वो दे दिया। अब तुम्हें वहां जाना होगा जहां पाली की जड़ें हैं, जहां से यह भाषा आए। कहाँ? उसने पूछा और पंडित जी ने एक शब्द कहा, श्रीलंका। श्रीलंका, ये नाम सुनते ही भीतर कुछ जाग गया, जैसे पहले से जानता हो। वहां विद्योदय महाविद्यालय है, वहां के विद्वान पाली के असली रखवाले हैं। वहां जाओ, 3 साल रहो, जो मैं नहीं दे सका वो वहां मिलेगा। पंडित जी की आंखों में खुशी थी और एक हल्की सी उदासी भी। तुम जाओगे और एक दिन वापस आओगे, तब तुम और बड़े होगे। उस दिन वो कमरे में लौटा और श्रीलंका के बारे में सोचने लगा। गोवा से पुणे और अब पुणे से श्रीलंका, यात्रा बड़ी होती जा रही थी। समुद्र पार करना होगा, पहली बार ये सोचकर एक अजीब सी सिहरन हुई। मगर जो रास्ता सही हो उस पर डर नहीं होता, बस आगे बढ़ना होता है। मगर श्रीलंका से पहले एक जरूरी काम था, गोवा जाना था। बालाबाई, कितने महीने हो गए थे, उनका चेहरा याद था, मुस्कान याद थी। मानिक, जो अब और बड़ी हो गई होगी, उसे देखे बिना मन नहीं मानता था। माँ याद आई, पिताजी याद आए, गोवा का वो छोटा घर याद आया। पहले गोवा, फिर श्रीलंका, ये तय हो गया और मन हल्का हो गया। उसने पंडित जी से पूछा, क्या श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु बनना होगा? पंडित जी बोले, ये तुम पर है, मगर वहां जाकर खुद जानोगे। खुद जानोगे, ये सुनकर एक नई जिज्ञासा जागी और एक नया डर भी। भिक्षु बनना मतलब बालाबाई, मानिक, सब कुछ और पीछे। ये सवाल अभी जवाब नहीं था, श्रीलंका जाने पर पता चलेगा। उस रात उसने श्रीलंका के बारे में जो सुना था वो सब लिख डाला। विद्योदय महाविद्यालय, पाली के रखवाले, 3 साल, वहां जाना है। समुद्र के उस पार एक नई दुनिया थी और वो उसे खोजने जाएगा। जो पाली गोवा में नहीं मिली, पुणे में मिली, अब श्रीलंका में और गहरी होगी। रात गहरी होती गई, मगर नींद नहीं आई। श्रीलंका का सपना आंखों में था। उसने सोचा, क्या वहां के लोग मुझे स्वीकार करेंगे, एक अनजान को? जो सच की तलाश में जाता है उसे दुनिया रास्ता देती है, ये सोचकर चैन आया। सुबह हुई, वो पंडित जी के पास गया और बोला, मैं तैयार हूं। पंडित जी ने उसकी आंखों में देखा और जाना, हाँ, ये तैयार है। पहले गोवा जाओ, परिवार से मिलो, फिर श्रीलंका की यात्रा करो। और सुनो, श्रीलंका में अपने आप को खोना मत, वापस आना है। वो शब्द, अपने आप को खोना मत, गहरे उतर गए, याद रहेंगे। उस दिन पंडित जी ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और एक पुरानी किताब भेंट की। यह मेरे गुरु ने मुझे दी थी, आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे संभालना। sankartrust.org पर हर दिन इस यात्रा का एक नया पन्ना खुलता है। वो किताब उसने सीने से लगाई और आंखें बंद कर लीं। गोवा का छोटा घर, पुणे की पाठशाला और अब श्रीलंका, यात्रा बड़ी थी। बालाबाई, मानिक, उनसे मिलने के बाद श्रीलंका की नई यात्रा शुरू होगी। समुद्र पार, एक नई दुनिया, एक नई पाठशाला, एक नया अध्याय। जो सपना था अब हकीकत बनने वाला था, बस थोड़ा और सब्र। ये यात्रा एक इंसान की नहीं, पूरी मानवता के सच की खोज थी। आगे गोवा था, फिर समुद्र था, फिर श्रीलंका था, सब इंतजार कर रहे थे। श्रीलंका में क्या होगा, ये जानने के लिए कल जरूर आना। कहानी जारी रहेगी, आगे कल देखिए।